हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लाइलेट द्वारा चलाई हुई ओलिवर की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 5th चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें अब गाइस हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरी के बारे में। ओके, सो लास्ट क्लास में गाइस आपने डिक्शनरी को लिखना सीखा था कि डिक्शनरी को लिखने के लिए हमें क्या इस तरीके से की देनी होती है। ये क्या कहलाती है? हमारी की कहलाती है, बताया था आपको। ठीक है, ये क्या है? की है। यहाँ पे लिख के बता देती हूँ एक बार फिर से, की है। और की के बाद जो आप इक्वल के इस साइड लिखते हैं राइट हैंड साइड, ये क्या कहलाती है? वैल्यू कहलाती है। और जब आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो की और की इस तरीके से कॉलन लगता है और वैल्यू, यानी की और वैल्यू इस तरीके से कॉलन के द्वारा सेपरेट करके आंसर देते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब ये की और वैल्यू को लिखने के हम और भी तरीके आज के वीडियो में सीखते हैं। ठीक है, देखिए आपने इस तरीके से की दी थी, अब की दी थी इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से आपने वैल्यू दी थी। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये जैसे आपने ए लिखा था ना, डायरेक्ट आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं ए। ठीक, ए को आपने कैसे लिखा था? इस तरीके से इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ से फिर हटा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ जैसा आपने यहाँ लिखा है वैसा वैसा आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ए की जो है वो एज इट इज लिख दी। ठीक है, उसके बाद आपने को यहाँ पे लगा दिया आपने डबल कॉलन। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से जो वैल्यू है, ये पाइथन जो लिखा हुआ है वैल्यू, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसा आपने यहाँ लिखा था वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा आपने आउटपुट देखा था, आउटपुट के रूप में देखी थी ना डिक्शनरी, उसी तरीके से आप यहाँ पे कोडिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिख दिया पाइथन। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा सेपरेट करना है। फिर देखिए सेकंड डाटा हमारा क्या लिखा हुआ है, जैसे सेकंड डाटा लिखा हुआ है उसको भी एज इट इज लिख दिया जैसे आपने फर्स्ट डाटा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या करिए, यहाँ पे लिखिए बी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डबल कॉलन के द्वारा सेपरेट होता है, क्योंकि ये जो बी है वो क्या है? हमारा की एलिमेंट है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो लिखा होता है कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या कहलाती है? की कहलाती है। और राइट हैंड साइड जो लिखा जा रहा है वो क्या कहला रहा है? वैल्यू। तो कॉलन का यूज करिए, कॉलन लगा राइट हैंड साइड, वैल्यू क्या हमारी? एनजे के। ठीक है, तो वैल्यू लिख दी मैंने एनजे के। अब जब आपने ऐसा लिख दिया तो अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यही डाटा, सेम डाटा को हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, नाउ देख लेते हैं, कंट्रोल एस की सहायता से सेव करते हैं अपना प्रोग्राम और F5 की सहायता से रन करते हैं। तो देखिए हमारा जो डिक्शनरी हो वैसी की वैसी प्रिंट होकर आके जैसी थी। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि आपने इस तरीके से लिख दिया। अब डिक्शनरी की और भी विशेषताएं देख लीजिए। आपने यदि एक बार डाटा दे दिया है तो ऐसा नहीं है कि अब ये डाटा हमेशा ऐसे ही रहेगा, आप इस डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अपडेट करेंगे? सेम इस तरीके से। देखिए इसमें मैं क्या करती हूँ, प्रॉपर डाटा दे देती हूँ ए बी की जगह। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डाटा रोल नंबर। ठीक है, किसी स्टूडेंट का डाटा लेकर चलते हैं। ठीक है, और किसी स्टूडेंट का डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है, तो रोल नंबर लिखा हुआ है किसी स्टूडेंट का जो कि 101 है। और यहाँ पे बी की जगह मैं क्या कर देती हूँ, नेम लिख देती हूँ। ठीक है, और नेम किसी स्टूडेंट का सपोज नेम है राहुल, नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बस देखने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई डाटा या कोई भी की नंबर के फॉर्म में देते हैं तो आपको इस तरीके से इन्वर्टेड कोट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से इन्वर्टेड कोट्स लगाने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने इन सब में यूज किया है। ठीक है, आप दोबारा से अपने प्रोग्राम को चलाकर देख लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद रन किया है तो देखिए बता रहा है कि भाई रोल नंबर जो है वो 101 है और जो नेम है वो क्या आ रहा है? राहुल आ रहा है। अब सपोज मुझे इस लिस्ट में कुछ अपडेट करना है, मुझे इस लिस्ट में चाहती हूँ कि राहुल का रिजल्ट ऐड हो जाए, तो कैसे करूँगी? अपडेट करने का बहुत ही सरल तरीका होता है, यानी कोई भी डाटा को ऐड करने का। ए लिखिए, यानी मेमोरी लोकेशन का नाम लिखिए जो भी आपने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका ब्रैकेट्स लगिए, इसको आप ब्रैकेट्स लगाइए। सेम जैसे आप मैंने प्रीवियस कंसेप्ट में बताया था, आप अलग अलग की दे के अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आप लिख दीजिए रिजल्ट।
ठीक है। देन इक्वल का यूज कीजिए और यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिख दीजिए आप पास। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमने दिया है रिजल्ट पास, ये हमारी इस लिस्ट में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, देख लेते हैं। सेव किया है अपना प्रोग्राम, रन करने जा रही हूँ अपना प्रोग्राम। देखिए लिस्ट में ये चीज अपडेट हो चुकी है। ठीक है, अब मेरा ये जो डिक्शनरी है, ये जो मैंने डाटा दिया है, इसमें कौन कौन से डाटा है, जैसे कि अभी तो आपको साफ साफ दिख रहा है रोल नंबर है, इसमें नेम है, जो हम की है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या क्या की वैल्यू मौजूद है, तो क्या क्या की मौजूद है, रोल नंबर मौजूद है, नेम मौजूद है और रिजल्ट मौजूद है। हम अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, सपोज मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो डिक्शनरी उसमें कौन कौन से की मौजूद है। अभी तक आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा ये आपके सामने दिख रही है डिक्शनरी, ये डिक्शनरी बड़ी भी हो सकती है, किसी का भी डाटा काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी की इसमें यूज की गई है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, की जानना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा फॉर स्टेटमेंट, फॉर। ठीक है, क्या जानना है हमको, की जानना है ना, की इन ए। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं फॉर यानी एक लूप चल जाए, कहाँ काय के लिए चल जाए, वो की के लिए चले, यानी जो भी हमने की लिखी है ना इनके लिए एक लूप चल जाए, सारी की सारी की आ जाए। और ये की किस मेमोरी लोकेशन की चाहिए, हमको ए मेमोरी लोकेशन की चाहिए। तो देख लेते क्या आ रही है, कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 के साथ से रन करने जा रही हूँ। कुछ गलती की है मैंने, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, डबल कॉलन का साइन। ठीक है ना, कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। फिर से गलती है, क्या गलती है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक। ये जो मेरा प्रिंट है ना, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में आएगा। एक्सटेंडेड फॉर्म आप जानते हो, इसको मैंने क्या करती हूँ, पहले कंट्रोल एक्स करती हूँ यानी कट करती हूँ, एक के बाद डबल कॉलन का निशान, उसके बाद एंटर करती हूँ। तो देखिए इंडेंट फॉर्म में ये मेरा जो कर्सर है वो इंडेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और फिर कंट्रोल वी की सहायता से अपने प्रिंट को प्रिंट यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये गलती मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों से गलती जरूर होगी जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, हो सकता है मतलब हो सकता है आप बहुत होशियार हो, नहीं हो रही हो, लेकिन अक्सर बच्चों से गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आपको गलती करके बताती हूँ ताकि आप उस चीज पर ध्यान दें कि ऐसा आपको नहीं करना है। और यदि आप कर भी रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या है, गलत है। ठीक है, अब एक चीज पे ध्यान देना, यहाँ पे एक ही जगह की लिखना होगा आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिखती हूँ तो देखिए क्या आएगा, रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ। कंट्रोल फाइल में जाके सेव किया अपना प्रोग्राम, देन रन किया है। तो अगर मैंने ए लिखा है तो जितनी भी मेरी की थी, यानी की कितनी थी, एक रोल नंबर, दूसरा नेम और तीसरा रिजल्ट, 3 की थी ना, तो तीनों बार मेरा पूरा डाटा शो हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ की के नाम चाहिए, मुझे इतना पूरा डाटा नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ प्रिंट में लिखना होगा की। ओके, प्रिंट के अंदर यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, की। यदि मैं ऐसा लिखती हूँ तो क्या होता है, कंट्रोल एस के साथ सेव करती हूँ अपना प्रोग्राम, F5 के साथ से रन करती हूँ। देखिए जो भी की मेरे डिक्शनरी मौजूद थी वो सारी मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल गई है। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि आपकी डिक्शनरी में कितनी की मौजूद हैं, तो आपको इस तरीके से फॉर लूप लिखना होगा, उसके बाद की लिखना होगा, इन लिखना होगा, और उसके बाद आपने जो भी मेमोरी लिखी है, आपने ए बी सी या कोई नेम दिया, जो भी आपने मेमोरी लोकेशन यहाँ पे बनाई है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम, कॉलन और इंडेंट फॉर्म में प्रिंट के साथ आपको क्या लिखना होगा, की। ठीक है ना, अब की जानने का एक और तरीका, एक तरीका तो आपने ये देख लिया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आप ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर की इन मेमोरी लोकेशन है जो ए, ठीक है, अपना मेमोरी लोकेशन का नाम लिखिए, डॉट की, और उसके बाद आप लगा दीजिए इस तरीके से ब्रैकेट्स। ए डॉट की नहीं, यहाँ पे ए डॉट कीस आएगा, ऐसा लग जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 के साथ दोबारा रन कर रही हूँ, देखिए की आ गई। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे सिर्फ उसी मेमोरी लोकेशन का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिखा है वो दीजिए, या फिर उसके साथ डॉट कीस लिख दीजिए, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए, तब भी सेम रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसी प्रकार यदि मुझे जानना है कि मेरा जो डिक्शनरी इसमें वैल्यूज क्या, अभी तक तो आपने की देखी थी, रोल नंबर हुआ, नेम हुआ,
रिजल्ट हुआ। अब मुझे डेटा देखना है, यानी क्या क्या डेटा मौजूद है, 101 राहुल, और राहुल क्या है, पास है। सिर्फ और सिर्फ मुझे वैल्यूज देखनी है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कीज लिखा है ना, इसकी जगह यहाँ पे लिख दीजिए आप वैल्यूज, तो वैल्यूज दिख जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल एस की सहायता से प्रोग्राम को सेव करती हूँ, F5 की सहायता से रन करती हूँ। देखिए वैल्यूज आ गई मेरे सामने, वैल्यूज आपने प्रिंट करनी सीख ली। अब हम देख लेते हैं, डेटा ही डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी में हम एक डेटा और जोड़ देते हैं, क्योंकि अब हम सीखने जा रहे हैं रिमूव करना की लिस्ट में से जो डेटा है उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो थोड़ा सा डेटा हम बढ़ा लेते हैं उसके लिए। यहाँ पे आपको सपोज एड्रेस और दे दीजिए राहुल का, ठीक है, एड्रेस है, और एड्रेस इस तरीके से लिख के उसका ब्रैकेट में, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देती हूँ जयपुर। ठीक है, आप सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में डबल किसी में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले एक बार और अपने लिस्ट को जो है, सॉरी लिस्ट को नहीं, ये जो हमारी डिक्शनरी है इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, तो देखते हैं हमारे दोनों डेटा ऐड हुए क्या, बिल्कुल की, और डेटा हमारे जो बाद में हमने किए थे, ये तो आपने खैर देख ही लिया था, रिजल्ट वाला डेटा तो ऐड करके एड्रेस वाला डेटा भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से डेटा को रिमूव करना है। तो रिमूव करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहला तरीका, यहाँ पे प्रिंट में जहाँ पे आपने ए लिखा है, यानी जो भी आपने मेमोरी लोकेशन अपना लिया है, उसके बाद आपको डॉट लगाना होगा, और रिमूव के लिए आप एक बहुत अच्छा फंक्शन जानते हैं जिसका नाम है पॉप। ठीक है, ऐसे करके आपको डाटा रिमूव करना होगा, यानी डाटा रिमूव करने के लिए आपको मेमोरी लोकेशन का नाम डॉट, और उसके बाद रिमूव करने का एक फंक्शन जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है, पॉप। पॉप का यूज करना होगा। तो जब आप पॉप का यूज करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहाँ पे बताना होगा कौन सा डाटा, कौन से नंबर का डाटा आपको क्या करना है, पॉप करना है, यानी हटाना है। सपोज मुझे यहाँ से जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट, इस डाटा को हटाना है, तो इस डाटा को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम। देखिए मुझे चाहती हूँ रिजल्ट हट जाए, तो मैंने ए डॉट पॉप के में ब्रैकेट्स के अंदर रिजल्ट लिख दिया है, और F5 की सहायता से रन करती हूँ अपने प्रोग्राम को। तो देखिए पास लिखा आ रहा है, यानी जो भी रिजल्ट था, जो भी रिजल्ट के अंदर जो भी डाटा स्टोर था, वो क्या हो चुका है, हट चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक बार लिस्ट को, डिक्शनरी को प्रिंट करवा देते हैं। सॉरी, लिस्ट बार बार मुंह से निकल जाता है। ठीक है, ताकि देख लेते हैं कि आइटम प्रॉपर तरीके से रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। अभी तो उसने सिर्फ और सिर्फ जो चीज पॉप की है ना वो बता दी। ठीक है, अब प्रिंट की सहायता से वो क्या करेगा, जो भी चीज हटाई है ना वो भी बता देगा। तो कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया अपना प्रोग्राम। देखिए उसने हटा दिया है। पास तो उसने पहले बताया, पास क्यों होता है, क्योंकि आपने प्रिंट करवाया कि पॉप कर दो तुम रिजल्ट की वैल्यू, तो रिजल्ट की वैल्यू जो पास थी वो उसने यहाँ पे बता दी कि भाई इसको हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब हमने रिमूव करवाने के बाद देख लेते हैं कि पूरी लिस्ट वास्तव में रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे प्रिंट ए लिखा है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका रिजल्ट वाला डाटा था वो यहाँ पे कहीं पर भी शो नहीं हो रहा, यानी रिजल्ट वाला डाटा यहाँ से पॉप हो चुका है। ठीक है, अब पॉप जैसा एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉप आइटम। ठीक है, पॉप के साथ क्या जुड़ जाएगा, इसमें आइटम नेम भी जुड़ जाएगा। अब इसकी विशेषता ये है कि जब आप पॉप आइटम लिखेंगे तब आपको इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, यानी ये अपने मन से आपका एक डाटा को हटा देगा। किस डाटा को हटा रहा है, आइए देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। अच्छा, रन करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, आपने पहले डाटा पॉप करवा दिया था, तब उसमें रिजल्ट को क्या कर दिया था, हटा दिया था। ये जो आपका प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है, जब भी रन होता है तब ये स्टार्टिंग से दोबारा रन होता है। ठीक है, तो आप ये मत मान लेना कि आपने रिजल्ट तब हटा दिया था तो अब भी हटा हुआ बना रहेगा। अब हटा हुआ नहीं बना रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से जो पॉप लिखा हुआ था उसको हटा दिया है। अगर मैं यहाँ पे पॉप लिखा रहने देती हूँ तब तो ये जो रिजल्ट, जो लाइन मैंने लिखी थी ना यहाँ पे पॉप, और पॉप के अंदर रिजल्ट लिखा था, वो लाइन लिखी रहने दूंगी, तब तो ये जो मेरा डाटा है रिजल्ट इक्वल टू पासिस शो नहीं होगा। लेकिन मैंने वो पॉप ही हटा दिया, तो अब मेरा जो
वैल्यू है बेसिकली, इसको स्टार्टिंग से दोबारा चल रही है, ठीक है। तो अब उसको मतलब नहीं है कि आपने पहले पॉप को हटाया था या नहीं हटाया था, आप नया प्रोग्राम रन कर रहे हो तो वो दोबारा से इस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट कर देगा। और अब पॉप आइटम क्या करता है, वो आर्बिट्रेरी यानी अपने मन से कोई ना कोई आइटम को रिमूव कर देगा। कौन से आइटम को रिमूव करता है आइए देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया है। ठीक है, उसने क्या रिमूव किया है, देखिए यहाँ पे a डॉट पॉप आइटम आपने लिखा है ना, उसकी जगह क्या बता रहे हैं वो, एड्रेस जयपुर। यानी जो सबसे लास्ट में होता है, जब भी आप पॉप आइटम लिखते हैं तो जो इस तरीके की वैल्यू होती है आर्बिट्रेरी वैल्यू, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो बता रहा है कि भाई उसने क्या किया, एड्रेस जयपुर जो भी आपने लास्ट में लिखा था उसको उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया पॉप आइटम में। और उसके बाद रिमूव करने के बाद देखिए पूरा के पूरा डाटा, डिक्शनरी का जो भी डाटा वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट पास भी लिखा हुआ आ रहा है। समझ में आ गया ना आपको मेरा कंसेप्ट, मैंने क्या बताया था, मैंने इस प्रोग्राम के पहले आपको यहाँ पे पॉप लगा दिया था, और पॉप में मैंने कहा था रिजल्ट को तुम हटा दो, तो उसने तब रिजल्ट को हटा दिया था। फिर मैंने दोबारा प्रोग्राम बनाया, उसमें से पॉप को हटा दिया है और सिर्फ रखा है इसमें पॉप आइटम। तो जो मैंने पहले हटा दिया था पॉप करके, उसको हटाने से और ये जो मैं नया प्रोग्राम चला रही हूँ इसका कोई आपस में मतलब संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसने न्यू लिस्ट में रिजल्ट को नहीं हटाया। और अगर मैं उसको पहले लिखा रहने देती हूँ, सपोज मैं ऐसे दोबारा लिख देती हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a डॉट पॉप, दोबारा लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा प्लीज, दोबारा बता देती हूँ मैं आपको रिजल्ट। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर मैंने दोबारा फंक्शन लिखा, अब ये प्रोग्राम क्या होता है, हमेशा जब मैं रन करती हूँ वो स्टार्टिंग से रन होता है, ठीक है। तो अब दोबारा से पूरी डिक्शनरी क्रिएट हुई, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई तुम क्या करो, पॉप कर दो, एक रिजल्ट वाले आइटम को पॉप कर दो, तो यहाँ से वो रिजल्ट वाले आइटम को यानी पास को क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। देख लेते हैं। उसके बाद वो सेकंड बार बोलेगा a डॉट पॉप आइटम, तो आर्बिट्रेरी वैल्यू को क्या कर देगा वो, यानी एड्रेस जयपुर वाली वैल्यू को हटा देगा। अब मैं बोल रही हूँ प्रिंट ए लिस्ट के डाटा को प्रिंट कर दो, तो देखो लिस्ट में से रिजल्ट हट चुका है, लिस्ट में से एड्रेस हट चुका है, तो लिस्ट में शेष बचा क्या है, रोल नंबर और नेम। तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में मुझे रिजल्ट के रोल नंबर और नेम ही प्रिंट होकर दिखेंगे, ठीक है। यानी मुझे 3 डाटा यहाँ पर दिखेगा, सबसे पहले पॉप यानी रिजल्ट का डाटा दिखेगा पास लिखा हुआ, फिर मुझे a डॉट पॉप आइटम यानी आर्बिट्रेरी वैल्यू जो भी उसने रिमूव की एड्रेस इक्वल्स टू जयपुर वो दिखेगा, जो भी लास्ट वैल्यू थी, और फिर मुझे कंप्लीट लिस्ट पॉप होने के बाद जो भी लिस्ट है वो दिखेगी। कंट्रोल एस के साथ सेव किया अपना प्रोग्राम, F5 की सहायता से रन करने जा रही हूँ। पुराने प्रोग्राम के साथ रन हो गया, यानी ये जो है रीस्टार्ट हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ और मैं दोबारा से रन कर लेती हूँ। देखिए शेष वैल्यू मुझे यहाँ पर दिख रही, समझ में आ गया। तो मैं बस पहले ये बताना चाह रही थी कि जो पास है अगर मैं यहाँ से पॉप को हटा देती हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से पॉप को हटा देती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेरी वैल्यू जो भी उसने लास्ट वैल्यू हटाई सिर्फ और सिर्फ वही हटेगी, ठीक है। फिर ये रिजल्ट वाली वैल्यू नहीं हटेगी यदि मैं यहाँ से पॉप को हटा देती हूँ तो, ठीक है। हटा दूँ मैं ना, कंट्रोल एस के साथ सेव कर देती हूँ, F5 की सहायता से रन करती हूँ अपने प्रोग्राम को। तो देख लीजिए फ्रेश आउटपुट ये वाला है मेरा सेकंड नंबर का, ठीक है। वो मैंने पॉप वाला हटा दिया है, तो अब इसमें एड्रेस जयपुर हट गया है, उसके बाद बाकी नेम रोल नंबर रिजल्ट पूरा का पूरा डाटा एज इट इज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बता चुकी हूँ कि जो डाटा है वो स्टार्टिंग से चलता है, स्टार्टिंग में जैसे रन करते हैं वो स्टार्टिंग से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका फिर कोई संबंध नहीं होता कि इसके प्रीवियस में आपने क्या क्या किया था, क्या बनाया था, उसको कोई मतलब नहीं होता। आपने तो करंट में जो भी बना के सेव किया और रन किया है उससे इसका मतलब होता है, और वो स्टार्टिंग से अपने उस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करना शुरू करता है, ठीक है ना। तो आपने 2 चीजें देखी, एक तो पॉप देखा, एक पॉप आइटम देखा। इसके बाद अब नेक्स्ट होता है डिलीट, रिमूव करने, जो आप पॉप कर रहे हैं आइटम रिमूव कर रहे हैं उसके लिए एक और फंक्शन यूज होता है, उसका नाम DL डिलीट यूज होता है। तो DEL यानी डिलीट के लिए सिर्फ आपको DEL लिखना है, इसमें आपको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। DEL लिखने के बाद आपको मेमोरी लोकेशन का नाम लिखना है, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, और कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है, सपोज मुझे रोल नंबर को रिमूव करना है ना,
तो यहाँ पे इसके अंदर लिख देना है आपको ब्रैकेट्स के अंदर रोल नंबर। ठीक है, नाउ कंट्रोल एस के साथ सेव कर अपने प्रोग्राम को रन करने जा रही हूँ। तो देखिए जो रोल नंबर है वो मेरी डिक्शनरी में से जा चुका है। बाकी पूरा की पूरा डाटा एज इट इज आ रहा है। अब पूरा की पूरा डाटा क्यों आ रहा है? अब रिजल्ट पास और एड्रेस पहले के डाटा में हट गया था, दोबारा से क्यों आ रहा है? अब आप समझ ही गए होगे ना कि जो प्रोग्राम है वो स्टार्टिंग से रन होता है। मैंने यहाँ से पॉप और पॉप आइटम जो लगाए थे उनको हटा दिया है। ठीक है, तो अब वो वर्क नहीं करेंगे, अब वो नहीं डाटा हटेगा क्योंकि पॉप और पॉप आइटम हटा चुकी हूँ मैं। तो ये डाटा जो है स्टार्टिंग से रन हुआ है, तो ऐसी मेरी डिक्शनरी बन गई। फिर मैंने बोला भाई तू एक काम कर, डिक्शनरी से रोल नंबर को हटा दे, उसने हटा दिया और बाकी के डाटा को प्रिंट करवा दिया शेष। ठीक है, अब इसके पहले मैंने पॉप लगा था, पॉप आइटम लगा था, जो भी लगा था उससे इस कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब सपोज मैं चाहती हूँ ये पूरी की पूरी डिक्शनरी क्लियर हो जाए। ठीक है, पूरा की पूरा डाटा यानी डिक्शनरी जो पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, पूरी डिलीट हो जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, उसके लिए मुझे लिखना होगा मेमोरी लोकेशन का नाम ए डॉट और उसके बाद एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है क्लियर। ठीक है, तो कंट्रोल एस के साथ सेव किया है और F5 के साथ रन करने जा रही हूँ। क्लियर एक फंक्शन होता है जो कि पूरे डाटा को, पूरी डिक्शनरी को क्या कर देता है? क्लीन कर देता है। तो देखिए डाटा पूरा के पूरा यहाँ से हट चुका है। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हो क्या आ रहा है? कर्ली ब्रेसेस, यानी जो डिक्शनरी वो क्या है? खाली है। अब डिक्शनरी खाली हो चुकी है। अब सपोज मैंने फिर से यहाँ पे बोला कि भाई तो डिलीट कर दे। किसको डिलीट कर दे? डी को, यानी जो डिक्शनरी डी में बनी थी, डी नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डिक्शनरी बनी थी, सॉरी ए नाम से बनी थी डिक्शनरी, ए नाम की जो डिक्शनरी बनी हुई है तो उसको पूरा डिलीट कर दे। क्या वो उसको पूरा डिलीट कर पाएगा? देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट और यहाँ पे ए, ताकि मुझे जो भी लिस्ट है वो दिखाई दे जाए। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ रन करने जा रही हूँ। उसने मना कर दिया, उसने बोला प्रिंट ए इज नॉट डिफाइंड। देखिए हुआ क्या, जब आपने बोला ना ए डॉट क्लियर, तो ए के अंदर रखा हुआ डाटा क्लियर हो गया। उसके बाद आपने लिख दिया डिलीट ए, यानी DEL ए, है ना, डिलीट का शॉर्ट फॉर्म लिखा डेल ए। तो डेल ए का क्या मतलब होता है? डिलीट कर दो, यानी डिलीट कर दो तुम किसको? ए मेमोरी लोकेशन को। तो डेल ए ने जो लिखा हुआ है उसने क्या किया? ए मेमोरी लोकेशन को ही डिलीट कर दिया, यानी हटा दिया वहाँ से ए मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, तो उसके बाद जब मेमोरी लोकेशन ही हट गया और आप कह रहे हो कि भाई आप तुम ए नाम के मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करवाओ, तो कैसे करवाएगा? क्योंकि उसके अंदर तो मेमोरी बची नहीं ना ए नाम की। तो इसी कारण उसने क्या किया? एरर शो करवा दे कि भाई ए यहाँ पे नॉट डिफाइन, यानी ए नाम का कोई मेमोरी लोकेशन इसके पास अवेलेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको डिलीट का कंसेप्ट, डिक्शनरी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।